हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीटी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेके 20 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कुछ सवाल पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया कि कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्या बोला गया हमको? बोला गया कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कॉस 60 डिग्री माइनस 1। बोला गया इसका मान क्या होगा। तो कॉस 60 का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस 60 का मान 1/2 माइनस का 1। यहाँ से आप इसमें भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये आएगा 1 + 2 बटे हो जाएगा 2। ये नीचे वाला आएगा 1 - 2 बटे 2। नीचे देखिए दोनों का यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 1 3 बटे माइनस का 1, यानी निकल करके आएगा माइनस का 3। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। बोला गया हमको कि फाइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है कि ये क्या होगा। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है क्या, एक होता है, लिखेंगे हम, चूंकि फाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। क्या होगा? फाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया फाइन 54 डिग्री, तो फाइन 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? तो 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? तो इसको 36 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 54 लिखने के लिए अगर हम 90 में से 36 घटाएंगे तो ये 54 बचेगा क्या? तो बिल्कुल बचेगा। ये माइनस हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं कि फाइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि सब फाइन 90 माइनस थीटा का मान यहाँ 36 है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या होगा? ये 36 हो जाएगा। 36 डिग्री माइनस ये है क्या? ये कॉस 36 डिग्री। अब कॉस 36 डिग्री में से कॉस 36 डिग्री जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, क्या बोला? तो बोला गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर क्या बोला? 0 बोला गया। हमको निकालना क्या है? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। इसको अगर हम लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या, ये 1 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का ये 1 हो जाएगा। अच्छा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या? तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये 1 होता है, आपको ये पता है। अच्छा, आप ये भी पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ये पता है कि ये होता है। चलिए अब यहाँ देखिए, ए की जगह है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए की जगह सेक थीटा, बी की जगह टेन थीटा, तो हम बैठाएंगे इस फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है? तो 1 ये दिया गया, यहाँ पे बराबर 1 हो गया। अभी देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या है? -1 है। इसके जगह पे हम इसके जगह पे क्या रख देंगे? माइनस का 1 रख देंगे। गुना क्या हो जाएगा? ये होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या? 1 है। अच्छा, अब लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो ये -1 है, यानी कि आगे माइनस है तो माइनस उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यही देखिए हमसे पूछा गया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो ये होगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बोला गया है कि टेन, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया? 6। हमसे पूछा गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग
करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, इसके ऊपर होगा स्क्वायर बराबर क्या, तो ये 6 पर हो जाएगा स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस होता है 2ab यानी कि 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 6 गुना 6 करिएगा तो ये हो जाएगा 36। यानी कि यहाँ से निकल के आएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना, आप एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे तो ये क्या होता है, चूंकि ये होता है चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा, तो बराबर होता है 1। यहाँ पे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, इसके बराबर क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा ये 36। उसके बाद यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 2 गुना 1 करिएगा तो 2 हो गया, 36 में से 2 को घटा दीजिएगा, 2 को उधर भेजेंगे घट जाएगा, यानी कि ये क्या बचेगा, ये बचेगा 34। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया फाइन थीटा बराबर कॉस थीटा, फाइन थीटा बराबर क्या, ये कॉस थीटा। तो फाइन थीटा बराबर कॉस थीटा और फिर तब क्या बोला गया, थीटा का मान क्या होगा, हमको दिया गया फाइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि थीटा का मान वह कौन सा होगा जिसमें कि फाइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, बराबर होगा। आप पढ़े होंगे कि फाइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, ये होता है 1/√2, और ये कॉस ये 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/√2, यानी कि 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 फाइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पे बोला गया 2 इंटू फाइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा, इतना आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये 2 इंटू ये फाइन थीटा को यहाँ पे इसको, ठीक है, ये जो फाइन थीटा लिखा गया है फाइन 45 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे, जो कि 45 बचेगा, ये घटाएंगे हम क्या, तो इसमें 45 घटा देंगे, माइनस क्या है यहाँ पे कॉस 45 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए 2 इंटू ये क्या होगा, फाइन 90 माइनस थीटा, फाइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 में से कॉस 45 जाएगा तो क्या होगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 0 बच जाएगा, यानी कि 2 गुना 0 करिएगा, ये निकल करके आएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बोला गया कि 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका बोला कि मान क्या होगा। यहाँ से देखिए 7 हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो 7 गुना यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, तो 7 गुना 1 करिएगा तो ये आएगा 7। ऑप्शन में नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर फाइन ए हो तो ए का मान हमसे पूछा गया है। तो दिया क्या है, ये दिया है tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर क्या दिया है, तो ये दिया गया साइन ए। चलिए कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा ये। देखिए होता क्या है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है ये कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है कॉट थीटा। यहाँ देखिए tan 27 डिग्री बचा, यहाँ लिख दिया गया, यहाँ हम इसको tan में बदलेंगे तो क्या
टेन में दिया गया तो हम कॉट में बदलेंगे, तो ये दिया गया है क्या, टेन 27 डिग्री। हम 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे, जो 27 बचेगा, तो 90 में से 63 घटाएंगे, ये 27 बचेगा, इंटू क्या है, इंटू है टेन 63 डिग्री, बराबर हो जाएगा साइन ए। अभी आपको बताएं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। टेन यहाँ पे टेन 90 माइनस 63 डिग्री यानी थीटा है, तो हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि ये निकल करके आएगा कॉट 63 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ से देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान क्या आता है, इसका मान आता है 1, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा साइन ए। अब आप बताइए कि एक मान साइन में किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, एक, तो आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, तो हम इस एक की जगह रख देंगे साइन 90 डिग्री, बराबर क्या है, तो यह है साइन ए। और साइन ये खत्म हो जाएगा, तो ये होगा 90 बराबर ए निकल करके, यानी कि ए बराबर हमसे पूछा कि क्या आएगा, तो ए बराबर आएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 45 बोला गया यहाँ पे क्या, तो ये है साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री। अब इसका मान क्या होगा ये बताना, तो आप कुछ नहीं करिए, केवल इसका मान आप उठा करके रख दीजिए, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना टेन 45 का मान होता है 1, और ये सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, सेक 45 का मान होगा √2। यहाँ से √2 और √2 खत्म हो जाएगा, तो ये निकल करके क्या आएगा, ये निकल करके आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा। क्या दिया, तो ये दिया गया है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे अभी बताए हैं आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। तो साइन जो लिखा गया है हम इसको कॉस में लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये साइन स्क्वायर, ये 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में घटा करके, तो यानी कि 90 माइनस कितना घटाएंगे, जो 48 डिग्री बचेगा, ये घटाएंगे 42 डिग्री, यानी कि 90 में से 42 घटाएंगे तो ये बचेगा 48, यानी कि हम इसको जो है इतना हम लिख सकते हैं। माइनस क्या है, माइनस है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए आप, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 42 डिग्री, माइनस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 0। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि साइन 37 डिग्री प्लस साइन 53 डिग्री क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये 53 डिग्री बराबर क्या होगा। अभी तुरंत आपको बताए हैं कि ये क्या होगा, तो ये होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है और 90 में से हम कितना घटाएं, जो कि ये 37 बचेगा, इसमें हम 53 घटाएंगे तो ये 37 बचेगा, प्लस हो जाएगा, ये दिया गया क्या, ये है साइन स्क्वायर 53 डिग्री। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप केवल एक को चेंज कर दीजिएगा, एक अपने आप हो जाता है। ये देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान यहाँ क्या है 53, 53 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब देखिए आप ये भी पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही देखिए बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 1। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस 20 डिग्री, देखिए क्या बोला, बोला कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस को एक चेंज कर देंगे और यहाँ पे फाइन को हम चेंज कर देंगे। इस कॉस को चेंज करके फाइन में लेकर आएंगे और ये फाइन को चेंज करके कॉस में लेकर के आएंगे, जो कि आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है ये, फाइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, या तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है ये फाइन थीटा। आपको ये दोनों फॉर्मूला पता होगा। यहाँ देखिए कॉस 20 डिग्री लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 70 डिग्री। कॉस 90 में से 70 घटाएंगे तब ना ये 20 बचेगा, तो वही हम लिखे हैं, कॉस 20 को लिखे हैं 90 माइनस 70 डिग्री। इंटू क्या है, इंटू है फाइन 70 डिग्री। प्लस ये फाइन को हम कॉस में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, फाइन 90 माइनस 70 डिग्री इंटू क्या है, ये कॉस 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है फाइन थीटा, यानी कि यहाँ से निकल करके फाइन 70 डिग्री आएगा, इंटू क्या है यहाँ, इंटू है फाइन 70 डिग्री, प्लस फाइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। यहाँ देखिए साइन 70 डिग्री है गुना साइन 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस उसी तरह यहाँ कॉस है 70 डिग्री और ये 2 है तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आता है, ये आता है 1। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हम कॉस को चेंज कर देंगे किसमें, तो सेक में। देखिए होता क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर, यह है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री। 57 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 90 में हम कितना घटाएंगे, जो कि 57 बचेगा, तो 33 घटाएंगे तो 57 बचेगा, माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, यानी कि यहाँ से निकल करके आएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, तो यही देखिए यहाँ दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फाइन 90 माइनस थीटा माइनस क्या, यह है कॉस थीटा, इसके बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या, यहाँ माइनस है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में से कॉस थीटा जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू, इसी तरह करके डॉट 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 गया गया यहाँ से गया है, और क्या होगा, ये कहाँ तक गया है, तो ये गया है कॉस 90 डिग्री तक। देखिए यहाँ पे ये कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, कॉस 90 डिग्री तक ये गया। देखिए आपको ये पता होगा कि कॉस 1 डिग्री अगर है गुना, ये इंटू मतलब गुना होता है, ये क्या है कॉस 2 डिग्री गुना कॉस, ये कॉस 3 डिग्री है कॉस 3 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 3 डिग्री गुना, ये डॉट डॉट गया कहाँ तक, ये 90 तक गया है। और आप जानते होंगे कि कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, इसका मान निकल कर आता है 0। कॉस 90 डिग्री बराबर 0 आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0। अब जब 0 यहाँ पे आ गया तो इसका मान कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा अगर 0 से गुना करिएगा, पूरा संख्या जो भी लिखा गया है ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 0 निकल करके ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान, यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है, और दिया गया है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, ये दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए हम √3 tan 2 थीटा -3 को बराबर किधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ से हम लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3/√3। जब ये 3/√3 होगा तो इसको हम काट देंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3। क्यों? क्योंकि हम 3 बराबर लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब यहाँ जो 3 लिखा गया है ये √3 गुना √3 लिखा गया है, इसलिए हम √3 से 3 को काटे तो ये क्या बचा, √3 बचा है। यानी कि यहाँ से निकल करके आया tan 2 थीटा बराबर √3। अब आप हमको बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान होता है √3, तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान √3 और tan ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 2 थीटा बराबर क्या, ये 60 डिग्री। हमसे पूछा थीटा का मान, ये हो जाएगा 60/2, यानी कि निकल करके क्या आ गया, तो ये निकल करके आया 30 डिग्री। थीटा का मान क्या निकल करके आया, 30 डिग्री निकल करके आया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3, क्या बोला कि tan थीटा बराबर बोला गया √3, तो थीटा का मान क्या होगा, हमको थीटा का मान निकालना है तो लिखेंगे tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान √3, यानी कि हम √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं और ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 45 डिग्री, a का मान बोला कि 45 डिग्री है तो हमको निकालना है sec a प्लस cosec a का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या बोला, तो ये 45 डिग्री बोल दिया गया, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा a का मान 45 है तो ये sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। अब ये सेक 45 डिग्री का मान ये क्या होता है, ये हो जाएगा √2 प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका भी मान होता है √2। अब √2 और √2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, tan 30 डिग्री बोला गया क्या, तो tan 30 डिग्री गुना साइन ये 30 डिग्री गुना सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है √3 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना सेक 60 का मान क्या होगा, तो सेक 60 का मान होता है 2। ये 2 और 2 कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 1/√3। आपको मान सारणी पूरी तरह याद होना चाहिए और त्रिकोणमिति का मेन चीज क्या है, इसका फॉर्मूला 100% याद होना चाहिए तभी बन पाएगा, नहीं तो जानते हुए हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो। एक अंतिम क्वेश्चन बचा है 20 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है tan 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री गुना क्या, तो ये है कॉसेक 30 डिग्री। सबका हमको मान निकालना है तो आराम से इसका मान रखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना साइन 30 का मान होगा 1/2 गुना ये कॉट है 60, कॉट 60 का मान क्या होगा, तो ये होगा 1/√3 गुना ये कॉसेक 30 का मान होगा, कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 ये कट जाएगा और ये बचेगा क्या, 1/√3, फिर 1/√3 गुना करेगा तो √3 क्या निकल करके आएगा, 3 निकल करके आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ये 1/3। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको कुछ हमें सवाल पूछना है, कोई मन में सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।